Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 6. Now we are going to discuss about the part 7. Then let's start it. Okay, then our first question is consider the following statement regarding the नीति आयोग. तो यहाँ पे हम लोग का नीति आयोग के बारे में दिया हुआ है. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है हम लोग देख लेते हैं. इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. यह हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं है. देन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ नीति आयोग. ये भी हम लोग का एकदम से गलत है क्योंकि हम लोग का पीएम होता है एक्स ऑफिशियल मेंबर, और ये हम लोग का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. ठीक है. देन हम लोग का बोथ गलत है. देन नाइदर वन नोट टू हम लोग का सही आंसर हो जाएगा नाइदर वन नोट टू. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं. नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज क्रिएटेड बाय ए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ओके. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द नीति आयोग. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2. द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज द पोलर इज लो ड्यू टू. हम लोग का जो पोलर ये है एरिया में ओशन का सैलिनिटी वो लो रहता है. क्या रीज़न है उसका देखते हैं. लो इवापोरेशन, क्योंकि हम लोग का ओशन देखने से क्या है बहुत ही ज़्यादा ये होता है, बट यहाँ पे क्या है सैलिनिटी बहुत ही ये है लो है, तो लो इवापोरेशन है रीजन इसका. ये भी सही है. देन इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम पोलर ग्लेशियर, तो ये भी सही है. हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये गलत है. देन 1 and 2 हम लोग का सही हो जाता है. तो देखते हैं 1 and 2 ऑप्शन है. यस, ए 1 and 2. ओके, ये हम लोग का सही है. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन है द सैलिनिटी ऑफ ओशन इज हाइएस्ट बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड एज द रेट ऑफ इवापोरेशन इज वेरी हाई देयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. वहाँ पे क्या होता है हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होने के कारण वहाँ का जो सैलिनिटी क्या है ये रहता है. देन पोलर वाटर विल हैव इवन लेजर सैलिनिटी बिकॉज ऑफ लोअर इवापोरेशन एंड कंटिन्यूअल एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग बर्फ. पोलर साइड में क्या है वहाँ पे ज़्यादा इवापोरेट नहीं होता है, और दूसरा रीजन क्या है जो हम लोग का आइसबर्ग होता है वो सब क्या हो जाता है धीरे धीरे वो मेल्टिंग होने लगता है और फ्रेश वाटर उसमें मिक्स होने लगता है ओशन वाटर में. देन वो फ्रेश वाटर के साथ में मिक्स होके वो क्या है सैलिनिटी उसका कम हो जाता है. ठीक है, जो सल्टीनेस कम हो जाता है. ओके. देन हम लोग का यहाँ पे जो है गलत जो दिया है ऑप्शन यहाँ देख लीजिए. हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द रीजन फॉर लो सैलिनिटी इन पोलर ओशन. ओके, ये इसका रीजन नहीं है. देन हम लोग का 63 विथ रेफरेंस टू पूना पैक्ट ऑफ 1932 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो कौन सा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है देख लेते हैं. पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर टू रिजॉल्व इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस. तो ये क्या है डिप्रेस क्लासेस के लिए ये था जो मीटिंग किए थे गांधी जी और किसके साथ हुआ था B.R. अम्बेडकर जी के साथ में किए थे. गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी ने ये पुनः एग्रीमेंट किए थे. देन द पैक्ट वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये गलत है क्योंकि वो लोग भी एक्सेप्ट किए थे ये पैक्ट को. तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाता है ओनली यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. ओके, ओनली 1 इज हम लोग का करेक्ट. ओके. देन हम लोग का यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दी हूँ जो कम्युनल अवार्ड मिला था अनाउंस किए थे B.R. अम्बेडकर जी के लिए. तो उसके लिए हम लोग का जो गांधी जी थे वो फास्ट किए थे, वो अप टू डेथ तक किए थे, जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक. तो हम लोग का ये पुनः पैक्ट जो हुआ था उसमें क्या हुआ था यहाँ पे देख लीजिए आप लोग. ये देखिए पुनः पैक्ट जो हम लोग का 1932 में हुआ था, क्योंकि हम लोग का जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो ये कर रहे थे वहाँ पे सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड टेबल में गए थे, सेकेंड राउंड टेबल में भी गए थे, और वो सेपरेट इलेक्टोरल चाहते थे ये के लिए जो लोअर क्लास के लिए है और SC ST के लिए वो चाहते थे, इसलिए गांधी जी इसको मना करना चाहते थे तो वो फास्ट गए थे और ब्रिटिश भी इसे माने थे. देन 64 हम लोग का देख लेते हैं क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ टैक्सेस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इफ द नेशनल इनकम इज अकाउंटेड एट फैक्टर
कास्ट। देन हम लोग का डायरेक्ट टैक्स जब हम लिखते हैं तो उसके लिए एडजस्टमेंट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ये एकदम सही है। और हम लोग का बी में है इनडायरेक्ट टैक्सेस नीड टू बी एडजस्टेड इफ़ द इनकम इज अकाउंटेड एट मार्केट कास्ट, ये नहीं है। इफ़ द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कास्ट देन द corpus of the total indirect tax needed to be added to it, ये भी नहीं है। डिवाइडेड टैक्स रिक्वायर एडजस्टमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये भी नहीं है। हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट हो जाता है इसमें। ओके, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, देन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट नीड टू बी कंसिडर। ओके, गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, डायरेक्ट टैक्स नीड नॉट एडजस्टमेंट एट ऑल। ओके, तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ये सब के बारे में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं इससे शेयर कर दूंगी फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 65, इन मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द एमर्जिंग इकोनॉमिक आर मूविंग टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मेन फोकसेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट कौन सा ये में है, ये देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा और भी कुछ चाहिए होता है। देन यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। हेल्थ हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आजकल का इस दौरान में तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वेलफेयर स्टेट में हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए कि हेल्थ भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, हर एक चीज़ हम लोग के लिए चाहिए। ओके, देन ये हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन। ओके, देन सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन एंड हेल्थ, ये भी नहीं है। देन माइनॉरिटी राइट, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, ये भी नहीं, हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिए, ए इज रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब क्या है, एक्सक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका ज़रूरत है। ओके, वेलफेयर स्टेट में नहीं है। बी हम लोग का करेक्ट हो जाता है क्योंकि वेलफेयर स्टेट में हम लोग को एजुकेशन चाहिए, हाउसिंग चाहिए, सस्टेनेंस चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, पेंशन चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए। देन दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस चाहिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको मनरेगा स्कीम ये सब में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, देन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू यूज इन आवर स्टेट वेलफेयर। Then another one, this one is also wrong. Okay, it is come in secularism. Then question 66, with reference to Pacific Decadal Oscillation (PDO), which of the following statement is are correct? Okay. Then first one in, it is a phenomenon characterized by a variation in sea surface temperature over the North Pacific Ocean. Second one is a PDO event lasts longer than an El Nino Southern Oscillation event. Then select the code. Okay, 1, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. Then हम लोग का क्या होना चाहिए, both 1 and 2, सही आंसर। correct answer is both 1 and 2. Okay, then let's start this one. Explanation. The Pacific Decadal Oscillation is often described as a long-lived El Nino-like pattern of Pacific climate variation. ठीक है, देन हम लोग का एल नीनो का इस बार हुआ था तो ये आने का बहुत चांसेस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी चाहिए तो इसको मैं दे देती हूँ। देन मेन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश पीडीओ फ्रॉम एल नीनो। देन 20th century PDO event persisted for 20 to 30 years, while typical ENSO event persisted for 6 to 18 months. Okay, climatic fingerprint of the PDO are most visible in the North Pacific and North American sector. Okay, then हम लोग का 67. Then before start this one, I want to request to आप लोग जैसे जानते हो कि हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि आप लोग ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़रूरत है जिसको ये इसका बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि दूसरों को मिलना कितना ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जब भी ये करते हो, नेट में सर्च करते हो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी, तो बहुत ढेर सारा कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है कि ये नहीं है। तो बिलीव मी, ये क्या है, हम लोग का जितना भी न्यूज़ ये से है, करेंट अफेयर से रिलेटेड में लेके आती हूँ, तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग कोशिश कीजिए। मैं ये तो नहीं कहती कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बट जो भी मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रही हूँ, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका रिलेटेड ज़रूर आएगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ये कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या है, दूसरों तक पहुँच सकता है, वो लोग का रुपया भी बच सकता है, क्योंकि कोचिंग ये सब लेते लेते वो लोग का हालत भी ख़राब हो रहा है आजकल, तो वो लोग का रुपया कुछ बच सकता है और घर में रह के भी वो लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने से क्या है, जो भी मैं बनाऊंगी वीडियो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो जितना भी नोटिफिकेशन है आप लोग को मिल जाएगा। ओके, देन आई विल स्टार्ट दिस वन। 67 with reference to नेशनल हाईवे इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग का नेशनल हाईवे के बारे में 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेट से मिलकर ये नेशनल हाईवे होता है। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अराउंड 40% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द काउंट्री। तो हम लोग का नेशनल हाईवे कितना है, जितना भी रोड है उसमें से 40% सभी नेशनल हाईवे को मिला के होता है। ये एकदम से गलत है, क्योंकि नेशनल हाईवे हम लोग का एक स्टेट है दूसरा स्टेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हर गांव में भी बहुत सारा रोड है, तो वो सबको अगर मिक्स किया जाए तो मे बी 2% 3% ही हम लोग का नेशनल हाईवे में आता है। ठीक है, then a part of the fuel cess is used for funding the implementation of the national highway development program। then ये हम लोग का सही है, जितना भी हम लोग का fuel ये सब से सेस मिलता है, टैक्स मिलता है, उसी से क्या है फंडिंग करते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2। Okay, National Highway Development Project launched in 1998 with the objective of developing road of international standard which facilitates smooth flow of traffic। जो हम लोग का रोड ये सब आप लोग देखे होंगे, गांव ये सब का रोड बहुत ही ख़राब होता है, बट नेशनल हाईवे का रोड एकदम सही होता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट जो 1998 में जो ये किए हैं, लॉन्च किए हैं, इसको बहुत ही अच्छे से अभी कर रहे हैं, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत सारा मतलब नेशनल हाईवे बनाने का प्लान भी आजकल कर रहे हैं, जो ये को मिला सकता है बांग्लादेश को और दूसरा कंट्री के साथ में हम लोग का नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर सकें, उस तरह से अभी रोड ये सब बनाने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको देख लीजिए। और ये देखिए, नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द काउंट्री। ओके, ओनली 2%, और 20% क्या रहता है, हमेशा ट्रैफिक रहता है। वो 20% जो दिए थे रोड बिलोंग करता है, लेकिन 2% ओनली दैट रोड इज 2। ओके, देन हम लोग का है 68 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इस साल से बहुत आ रहा है 2019 से, तो ये मैं दी हूँ। ऑल स्टार बर्न न्यूक्लियर फ्यूल इन देयर कोर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, देन आर द रीजन यहाँ पे दिया है, द हीट जनरेट इंटरनल प्रेशर विच पुशेस आउटवर्ड्स एंड प्रिवेंट द स्टार फ्रॉम कोलेप्सिंग इनवर्ड्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन इट्स ओन मास। तो आजकल ये न्यूज़ में बहुत है, बिकॉज जो ये दे रहे ब्लैक होल ये सब के बारे में दिखा रहे हैं नासा ये सब का, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, दोनों ही सही हैं, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल स्टार बर्न न्यूक्लियर फ्यूल इन देयर कोर टू प्रोड्यूस एनर्जी। जितना भी स्टार है वो सब क्या होता है, बर्न करता है, और न्यूक्लियर फ्यूल से ये होने के बाद में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा ये सब क्या है, दिस कॉजेस ऑफ लोअरिंग ऑफ इट्स internal pressure and therefore of the force of gravity wind, the star starts to collapse inwards. This build up shock wave because it happened very suddenly and the shock wave sent the outer material of the star flying। तो ये सब है, और इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ में था। सुपरनोवा, दिस इज व्हाट इज ट्रेसेस एज ए सुपरनोवा, दिस हैपन इन वेरी मैसिव स्टार। ओके, देन हम लोग का बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन यहाँ पे क्या है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री से दिया हुआ है होम रूल लीग मूवमेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट वाज बेस्ड ऑन द इरिश मॉडल ऑफ
होम रूल लीग। तो ये हम लोग का इरिस मॉडल है, ये सही है क्योंकि हम लोग का जो एनिवेशन थी वो ये स्टार्ट की थी और ये क्या है वो इरिस की थी और उसी का मॉडल था ये। इट मेन एम वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो ये नहीं है क्योंकि इसका मोटो था कि सब एकजुट होकर यूनिटी होके वो मूवमेंट का लड़ाई कर सके, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके। देन थर्ड वन, मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट ज्वाइन द होम रूल लीग। तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग का मॉडरेट भी और एक्सट्रीमिस्ट भी दोनों इसमें मिलजुल के यूनिटी के साथ में किया और इवन मुस्लिम लीग का भी यहाँ पे मिल के सब यूनिटी के साथ में ये मूवमेंट चालू किए जो ज्वाइन किए थे ये मूवमेंट में। देन हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बी, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, वो इरिस मॉडल का था वही करेक्ट हो जाता है। देन इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। ओके, टू कंसिलेट द मॉडरेट एज वेल एज टू स्टेव ऑफ एनी पॉसिबल गवर्नमेंट repression, he publicly declared Tilak stated publicly that he is trying in India as the Irish home rulers had been doing in Ireland for a reforms of the system of administration and not for the overthrow of government। तो यहाँ पे पूरा डिक्लेयरली ये कर देता है तिलक जो ये किए थे, पब्लिकली अनाउंस किए थे कि ये इरिश होम रूल है जो वहाँ पे वो लोग किए थे। ये नहीं कि हम लोग ब्रिटिशर को यहाँ से बाहर भगाएंगे, बट अपना एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या है सिस्टम को खुद संभालेंगे। और यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये करके कमेंट करके बताएंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड। द इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग का आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में मैं दी हूँ। दे आर सिमिलर टू द बैंक नोट दैट इज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। तो ये एकदम सही है, ये एकदम बैंक नोट का जैसे सिमिलर रखता है। देन दूसरा क्या है, द बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेस थ्रू आउट द ईयर। ये गलत है क्योंकि हर तीसरे महीने में ये होता है, जैसे कि जनवरी के फर्स्ट 1 से 10 तारीख तक होता है। देन हम लोग का फरवरी, मार्च, अप्रैल में होता है, फिर जुलाई में होता है, फिर अक्टूबर में होता है। लाइक दैट हर 3 महीने में एक बार होता है। 10 दिन जो फर्स्ट 10 डेज रहता है मंथ का, उसी में होता है, इसका पूरा साल भर नहीं रहता है। देन दूसरा हम लोग का, द डोनर विल गेट टैक्स डिडक्शन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। देन ये हम लोग का सही हो जाता है, जो भी डोनेट करता है वो क्या करता है, उसका टैक्स जो है डिडक्शन हो जाता है थोड़ा बहुत, जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करता है। तो हम लोग का क्या है, 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, 2 हम लोग का गलत हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ। एक्सप्लेनेशन है, an electoral bond is designed to be like a promissory note and it will be similar to the bank note that is payable to the bearer on demand and free of interest। ओके, जैसे हम लोग का नोट रहता है, बैंक नोट जो रहता है, करेंसी रहता है, उसी का सर एकदम सिमिलर होता है। और ये बॉन्ड क्या है, हर तीसरे महीने में 10 दिन, फास्ट पीरियड 10 दिन का रहता है, उसी में ही हम लोग परचेस कर सकते हैं, उसी टाइम में अवेलेबल रहता है। जैसे कि वो हो गया हम लोग का जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में ये हम लोग कर सकते हैं। और एडिशनल पीरियड रहता है 30 डेज का, तो उसमें लोकसभा का जो टाइम होता है उस समय ये ले सकते हैं। देन जो डोनर होता है उसे क्या है, टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। देन पॉलिटिकल पार्टी विल बी गेट टैक्स एक्सेप्शन प्रोवाइडिंग रिटर्न आर शील्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, देन हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ये यूज़फुल है, इवन ये अगर देखा जाए तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा ये मिलता है, जो कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज ये सब मिल जाता है, बट उसका एक्सप्लेनेशन पूरा हम लोग नहीं जान पाते हैं डिटेल में। बट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ। और दूसरा मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, जैसे कि हम लोग का अभी आर्ट एंड कल्चर का चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है, हम लोग बहुत जगह जगह ढूंढने के बाद बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मिलता है, बट यहाँ पे सब एक साथ कलेक्शन होके मिल रहा है आप लोगों को। देन आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके, जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसको ये पहुंच सके, मिल सके उसके तक, और उसका रुपया भी बच सके। इसके लिए कोई भी कष्ट नहीं है। अगर पीडीएफ भी आप लोगों को चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके,
तो मैं कल तो लेके आने वाली हूँ आप लोग का जो ये का फोक पेंटिंग जो 10 इम्पोर्टेंट वाला था। अभी क्या है, जो ट्राइबल लोगों का भी बहुत सारा है, जैसे कि उड़ीसा का सोरा पेंटिंग, ये सब है। तो वो सब भी मैं कोशिश करूँगी कल लेके आने के लिए, और वो कल लेके उसके साथ में मेमोरी ट्रिक भी कल भी करूँगी, या एक उसके दूसरे दिन में मैं उसका मेमोरी ट्रिक भी कराऊँगी। तो मेमोरी ट्रिक के साथ में वीडियो मिल रहे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करते हैं तो दूसरों को केयर करते हैं, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं। देन आप लोग अगर केयर करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, देन उसे शेयर कीजिए। अगर वो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।